जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्राइडे के दिन मार्केट किस तरफ जा सकता है, किस तरफ परफॉर्म कर सकता है। फ्राइडे को 27 जून है और एक्सपायरी आज ख़त्म हो गई है। देखिए, आज एक्सपायरी के दिन अच्छा खासा मूवमेंट आया है इस लो से इस हाई तक, और हमने 25,483 475 तक का टारगेट दिया हुआ था। और आज निफ्टी काफ़ी ऊपर फिर निकल गया। 15 मिनट बाद 3 बजे के आसपास निकला। क्लोजिंग है 25,549 की। ठीक है, तो 25,500 पे क्लोजिंग है। देखिए, लास्ट वीडियो में वीकली प्रोफाइल में हमने क्या डिस्कस किया था कि मंडे की रणनीति रहेगी, ट्यूसडे का ट्रैप रहेगा, वेडनेसडे की चाल होगी, बोला था। ठीक है, और थर्सडे को कंटिन्यू रहेगा और फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग था। ठीक है, या थर्सडे सेकंड हाफ में भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ये सब किया था। तो देखिए, वेनेसडे को क्या हुआ। वेनेसडे को ये है, वेनेसडे आपका हाँ, ये है, ये वेनेसडे है। तो वेनेसडे के दिन एक रेंज बाउंड मार्केट रहा, हालांकि ऊपर की तरफ है लेकिन ये एक रेंज बाउंड मार्केट था। तो वन ये ट्रैप लगा आपका मंगलवार का, ट्यूसडे का ट्रैप। वेनेसडे की चाल चाल की ये शुरुआत हुई है। यहाँ पे एक चाल बनना था लेकिन क्या किया, ये पूरा साइडवेज रहा और आपको थर्सडे को एक चाल देखने को मिली है। दैट मीन्स क्या है कि थोड़ा सा हमने जो बोला था उससे थोड़ा सा बस अंतर हुआ है, कोई खास बात नहीं है। तो थर्सडे को ये बहुत ज़बरदस्त। और फ्राइडे को क्या हो सकता है, हमने पहले ही बताया, सेकेंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, या फिर ये जो जोन है ना, ये जोन एक रेजिस्टेंस जोन ऑलरेडी है और मैं भी लेवल्स भी बताऊंगा। तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जा करके नीचे की तरफ आ सकता है सेकेंड हाफ में, यानी कि 10:30 बजे के बाद से हम डाउन साइड जा सकते हैं, या फिर फर्स्ट हाफ में ही हम डाउन साइड आ जाएं और इसी किसी रेंज पे अगर मार्केट घूम जाए तो फिर उसको हम और छोटे टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, वन डे टाइम फ्रेम में क्या है, क्लियर कट ब्रेकआउट है। और जैसे कि हम बेरिश थे भी नहीं, हम पहले से ही बता रहे थे कि अभी भी मार्केट में बेरिश अभी है नहीं हम, लेकिन ये वाले लेवल पे हमने एक बात और बोला हुआ था कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हुई हुई है। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है। कई बार क्या होता है, मैंने ये शब्द बोला हुआ था कि मार्केट एक बार और ऊपर की तरफ जाता है, इस तरह से सिनेरियो बनता है, तो इस तरह से एक ट्रैप लगता है और ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि ऊपर में और भी बड़े पीओआई हैं, तो उस पीओआई को टैप करके फिर प्राइस नीचे की तरफ आता है। ये बात मैंने बोला हुआ था और आपको याद भी होगा। तो हम इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, फ्राइडे के लिए क्या हो सकता है। देखिए, ये जो जोन है 25,530 का, ये एक पीओआई था यहाँ पर, और ये आज का हाई लगा हुआ है 25,569 का। ठीक है, ऊपर ऊपर में हमारे पास में एक और लेवल निकल के आ रहा है, उस लेवल को नोट कर लीजिए। अगर प्राइस यहाँ तक निकला तो 25,641 के आसपास का ये वाला प्राइस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक भी प्राइस जा सकता है और फिर यहाँ से डाउनफॉल आए, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन इसमें जैसा भी बनता है उस हिसाब से हम काम करेंगे। और ऊपर के लेवल और भी हैं। देखो, ऊपर पे है एक लेवल 25,834 और 25,749। तो ये दो लेवल हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि प्राइस अभी उतना ऊपर जाने के लिए तैयार है, और जा भी सकता है। बट यहाँ पर एक सिनेरियो है, ये वाला लेवल हम देखेंगे कि क्या ये टैप हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर कल गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन हो करके डाउन साइड आता है। तो डाउन साइड अगर आता है, प्राइस सपोज टू बी डाउन साइड आता है, तो हम इस लेवल तक के लिए इंतजार करेंगे। वो लेवल है 25,436 से लेकर के 25,385 का लेवल। इस लेवल के आसपास अगर प्राइस आता है तो फिर यहाँ से अगर एक सिनेरियो इस तरह का बनता है, कुछ बुलिश सिनेरियो, तो देन ये ऊपर साइड के लिए हम प्ले करेंगे, और ऊपर साइड फिर हमारा टारगेट ये वाला हाई होगा या फिर ये वाला हाई होगा। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी एक टारगेट के लिए हम प्ले कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बेरिश होने की कंडीशन क्या है। बेरिश होने की कंडीशन ये है कि ये वाला जो लो है, ये लो जब तक नहीं कट जाता, यानी कि 25,359। ठीक है, तो 25,359 जब तक नहीं कटता तब तक अभी फिलहाल रिसेंट लो हम नहीं मान के चलेंगे, मतलब फिलहाल लो एक भी नहीं कटा है, समझ के चलेंगे। और एक टारगेट आपका है 25,258। ये सब टारगेट भी यहाँ पे है, जहाँ पर प्राइस एक बार अपने आप को रिटेस्ट करने आ सकता है, रिट्रेसमेंट एक थोड़ा आ सकता है। तो ऊपर और नीचे के लेवल मैंने आपको बता दिए। सो हम कंफर्मेशन कैसे लेंगे, कंफर्मेशन ऐसे लेंगे कि ये वाले जो लेवल है, ये लेवल अगर आप ड्रॉ करें, ये निकल करके आ रहा है 25,475 से लेकर 25,450, यानी कि 25,500 का जो ये लेवल है, ये लेवल अगर नीचे की तरफ नहीं आता है, और यहीं से अगर देखिए, बुलिश ट्रेंड बहुत ज़्यादा बुलिश है मार्केट, और पॉजिटिव न्यूज़ भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक ही नेगेटिव न्यूज़ अभी है कि जीडीपी का जो डाटा है वो ख़राब आया है, डाउ वहाँ का, अमेरिका का, लेकिन डाउ जोन्स वगैरह पॉजिटिव है।
सो ये एक यहाँ से अगर प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है, अगर यहाँ नीचे आता है तो इस लेवल से अगर ऊपर निकलता है तो फिर हम ऊपर साइड के लिए यहाँ से प्ले कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए? 25,641 के आसपास के लिए। सो एल्गोरिदम वाइज टारगेट भी मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो जोन है ना, इस जोन से ऊपर निकलता है मार्केट, यानी कि 25,569 से ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो एल्गोरिदम वाइज हमारे पास टारगेट ये आ रहा है 25,664 का। और T2 हमारा लेवल आ रहा है 25,760 का। ठीक है, ये दो लेवल। और तीसरा लेवल हमारे पास में आ रहा है 25,855। तो एक आध लेवल इस पे टैप होता हुआ दिखाई दे सकता है। और डाउन साइड अगर आता है प्राइस तो पहला लेवल आपका यही रहेगा 25,384, और यहीं पे ये सब लेवल है, तो ये आसपास का ही लेवल ये काम करेगा। ठीक है, दूसरा लेवल आपको देखने को मिल सकता है 25,291। ठीक, तो ये वाली जो लिक्विडिटी इसको पकड़ के चलिए। और T3 आपका आएगा 25,199 का। ठीक, तो ये सब लेवल आपको भविष्य में देखने को मिल सकता है, ऊपर या नीचे का, या फिर देखते हैं मार्केट कल किस तरह परफॉर्म करता है। तो कल एक प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही चाहिए, मेरे ख्याल से सेकंड हाफ में आ जाए ये यहाँ तक का, और देन फिर ये। तो इस तरह का भी हो सकता है, या ये इस तरह का, और ये भी हो सकता है, लेकिन ये वाले चांस थोड़े से कम है। यहीं से अगर उठ जाए तो ठीक है, यहाँ से उठ के यहाँ और फिर यहाँ। देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ, तीन कंडीशन बन सकती है। एक कंडीशन ये, और इस तरह से ये। ठीक, एक कंडीशन ये है। उसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन करते हैं भाई। ठीक, ये कंडीशन एक हो गया। कंडीशन दो क्या हो सकता है? कंडीशन दो ये हो सकता है कि प्राइस यहीं पे फ्लैट खुले एंड ये ऊपर की तरफ निकल जाए और यहाँ से फिर नीचे आ जाए। ठीक है, यहाँ से नीचे आ जाए और इस किसी लेवल तक आ जाए, यहाँ कहीं तक या फिर यहाँ कहीं तक। ये दूसरी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। ठीक, तीसरी कंडीशन क्या मिल सकती है कि प्राइस यहीं फ्लैट ओपन हो। ठीक, फ्लैट ओपन होने के बाद ये नीचे की तरफ आए, एक स्विंग बनाए, और ये T1 टैप हो जाए आपका। ये दो चीज़ें हो सकती हैं। तो ये तीनों सिनेरियो पे अपने को देखना पड़ेगा कि किस तरह का सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। तो इस तीन सिनेरियो के लिए हम काम करेंगे। ठीक है, और अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है, सपोज टू भी ये लेवल इस तरह से ब्रेक करता है, तो T2 वगैरह के लिए भी हम तैयार हो सकते हैं। और ऊपर साइड में भी वैसा ही है। अगर ये यहाँ से इस तरह से निकलता है, मान लो प्राइस इस तरह से निकलता है, T1 टैप होता है, फिर नीचे आता है, फिर एक स्विंग बनाकर T2 तक जाता है, तो T2 भी आपको टैप होता हुआ दिखाई देगा। 25,760 के आसपास का ये लेवल है। तो निफ्टी एनालिसिस की वीडियो में इतना ही है, और मैंने सारे सिनेरियो, सारे टेम्पलेट डिस्कस कर दिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। जय माता रानी की।